साथियों, आज की इस वीडियो में 30 ऐसे सवाल देखेंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 30 सवाल में से टोटल कितने सही सवाल किए हैं। हमारा पहला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के तहत आपका 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 1976 से जोड़े गए थे। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक आपका ऑप्शन नंबर सी 250 हो सकते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी विधायिका से संबंधित है। अगला सवाल आता है कि वित्त विधेयक किस सदन से प्रस्तुत किया गया है। तो वित्त विधेयक आपका लोकसभा सदन से प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अभी तक आप लोग कितने सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 370 आपातकाल से नहीं संबंधित है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है। तो संसद के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि शून्यकाल किससे संबंधित है। तो शून्यकाल आपका संसद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी हो। राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है आपका कानून की समीक्षा करना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन आपका राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से शुरू होता है। तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव ऑप्शन नंबर आपका सी किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो। चलिए, अगला सवाल आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है। ऑप्शन नंबर बी आयकर कर लगाती है केंद्र सरकार। चलिए, अगला सवाल आता है कि कानून का शासन किस देश से लिया गया है। तो कानून का शासन ऑप्शन नंबर बी यूके से लिया गया है। अगला सवाल आता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि अनुच्छेद 21 ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 ये आपका शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल से निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 में नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आता है साथियों कि राजनीति निर्देशक तत्व किसके लिए है। तो राजनीति निर्देशक तत्व ऑप्शन नंबर सी सरकार के लिए है। अगला सवाल आता है कि भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव आपका 1951-52 में हुआ था। साथियों, ये रहे 25 सवाल ऐसे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक अगर देखें तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कितने सही सवाल किए हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।